मन भावन भगवान भोलेनाथ की कहानी। भगवान भोलेनाथ, जिन्हें शिव या महादेव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। उनका स्वरूप और व्यक्तित्व कई रहस्यमय और गूढ़ प्रतीकों से भरा हुआ है। उनकी कथाएं और पौराणिक घटनाएं हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है। यहाँ भगवान शिव की लंबी और प्रसिद्ध कथा का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। शिव का जन्म और प्रारंभिक कथा। शिव का जन्म अनादि काल में हुआ माना जाता है। उनका कोई आरंभ या अंत नहीं है। शिव को अनंत, अजन्मा और अनादि माना जाता है। उन्हें काल के भी काल कहा जाता है। शिव का निवास कैलाश पर्वत पर माना जाता है, जहां वे अपनी पत्नी पार्वती और अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ रहते हैं। शिव और सती। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने शिव को पति के रूप में चुना। दक्ष ने इस विवाह को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन सती ने शिव की तपस्या पर उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया। एक बार दक्ष ने यज्ञ आयोजित किया, लेकिन शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पिता के यज्ञ में गई, लेकिन वहां उन्हें और शिव को अपमानित होते देखा। सती ने यह अपमान सहन नहीं कर पाई और योगाग्नि में जलकर प्राण त्याग दिए। इस घटना से क्रोधित होकर शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष का वध कर दिया। शिव और पार्वती। सती के पुनर्जन्म के रूप में पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती ने शिव को पुनः पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शिव और पार्वती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, गणेश और कार्तिकेय। शिव का नीलकंठ स्वरूप। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों ने अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया। मंथन से अनेक रत्नों के साथ विष हलाहल भी निकला। इस विष से समस्त संसार के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया। तब शिव ने उस विष को ग्रहण कर लिया और उसे अपने कंठ में रोककर ग्रहण कर लिया। इस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और ये नीलकंठ कहलाए। भगवान भोलेनाथ शिव का तांडव नृत्य। भगवान भोलेनाथ का शिव तांडव नृत्य। शिव का तांडव नृत्य सृष्टि के निर्माण, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। यह नृत्य उनके रौद्र रूप को दर्शाता है, जिसमें वे संहारक के रूप में प्रकट होते हैं। तांडव नृत्य के माध्यम से शिव सृष्टि को पुनः निर्माण के लिए विनाश करते हैं। शिव के विभिन्न रूप। शिव के अनेक रूप हैं, जैसे अर्धनारीश्वर,
आधा पुरुष आधा स्त्री, लिंगम शिवलिंग, भैरव, नटराज, पाशुपतिनाथ आदि प्रत्येक रूप का अपना विशेष महत्व और धार्मिक अर्थ है। शिव और भक्तों की कथाएं। शिव ने अनगिनत भक्तों की अनेक कहानियां हैं, जैसे रावण जो शिव का परम भक्त था और उसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था। शिव के आशीर्वाद से अनेक भक्तों ने सिद्धियां प्राप्त की और उनकी भक्ति से जीवन में सफलता प्राप्त करी। शिव के पवित्र स्थल। भगवान शिव के अनेक पवित्र स्थल हैं, जैसे काशी, विश्वनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, महाकालेश्वर और कैलाश मानसरोवर। इन स्थलों का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है और हर साल लाखों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। भगवान शिव की कथा अनंत और व्यापक है। उनके जीवन के अनेक पहलू और घटनाएं हैं जो उनकी महिमा को उजागर करती हैं। उनका व्यक्तित्व, साधना और उपदेश सदियों से भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। शिव और भस्मासुर। भस्मासुर एक असुर था जिसने शिव की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उसे वरदान देने का निर्णय लिया। भस्मासुर ने वरदान मांगा कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। शिव ने यह वरदान दे दिया, लेकिन भस्मासुर ने इसे शिव पर ही आजमाने का निर्णय लिया। तब शिव को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को मोहित कर दिया और नृत्य करते हुए उसे अपने सिर पर हाथ रखने के लिए प्रलोभित किया। भस्मासुर ने मोहिनी के नृत्य की नकल करते हुए अपने ही सिर पर हाथ रख दिया और स्वयं भस्म हो गया। इस प्रकार शिव की जान बची। शिव और गणेश। पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से गणेश की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूके। उन्होंने गणेश को आदेश दिया कि वह किसी को भी उनके कक्ष में प्रवेश न करने दे। शिव जब वहां आए तो गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोका। क्रोधित होकर शिव ने गणेश का सिर काट दिया। पार्वती के दुखी होने पर शिव ने गणेश को हाथी का सिर लगाकर पुनः जीवित कर दिया। गणेश को प्रथम पूज्य का स्थान मिला और वे विघ्नहर्ता के रूप में पूजे जाने लगे। शिव और कार्तिकेय। कार्तिकेय जिन्हें मुर्गन या स्कंद भी कहा जाता है, शिव और पार्वती के बड़े पुत्र हैं। एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ा, जिसमें तारकासुर नामक असुर को हराना आवश्यक था। यह भविष्यवाणी थी कि केवल शिव का पुत्र ही तारकासुर को पराजित कर सकता है। कार्तिकेय का जन्म इसी उद्देश्य से हुआ और उन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को विजय दिलाई। शिव और अंधकासुर। अंधकासुर एक राक्षस था जिसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि वह केवल शिव के हाथों मरेगा। एक दिन उसने पार्वती को देखा और उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। उसने शिव से युद्ध किया, लेकिन शिव ने उसे पराजित कर मार डाला। अंधकासुर की मृत्यु के बाद उसने शिव को उनके गणों में से एक के रूप में सेवा करने का आशीर्वाद दिया।
शिव और मार्कंडेय मुनि मार्कंडेय के माता पिता ने शिव से प्रार्थना की कि उनका पुत्र दीर्घायु हो। मार्कंडेय शिव के परम भक्त बने और उनकी घोर तपस्या करने लगे। जब यमराज मार्कंडेय की आयु समाप्त होने पर उनके प्राण लेने आए, तब मार्कंडेय शिवलिंग से चिपक गए। भगवान शिव ने प्रकट होकर यमराज को पराजित किया और मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दिया। इस प्रकार मार्कंडेय चिरंजीवी बने। शिव और त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर 3 असुर भाइयों का नाम था, जिन्होंने अपनी तपस्या से ब्रह्मा से 3 अभेद्य नगरों का वरदान प्राप्त किया था। इन नगरों को केवल एक ही बाण से नष्ट किया जा सकता था। त्रिपुरासुर के आतंक से परेशान देवताओं ने शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने अपने रथ पर सवार होकर अपने त्रिशूल से एक बाण छोड़ा और त्रिपुरासुर के 3 नगरों को नष्ट कर दिया। इस घटना के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी के नाम से भी जाना जाने लगा है। शिव और काल भैरव। काल भैरव शिव के भयंकर रूपों में से एक है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हो गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। शिव ने एक अग्नि स्तंभ का रूप धारण कर लिया और दोनों को इस स्तंभ का अंत खोजने के लिए कहा। ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने स्तंभ का अंत पा लिया है। शिव ने क्रोधित होकर काल भैरव को उत्पन्न किया, जिन्होंने ब्रह्मा के एक सिर को काट दिया। इस घटना के बाद ब्रह्मा के 5 सिर में से केवल 4 सिर ही बचे। शिव और सप्तऋषि। शिव ने सप्तऋषियों को अपने ज्ञान का उपदेश दिया और उन्हें विभिन्न दिशाओं में भेजा ताकि वे इस ज्ञान को फैलाएं। ये सप्तऋषि मानवता को योग, ध्यान और धर्म का ज्ञान देने के लिए जाने जाते हैं। शिव का यह ज्ञान और उपदेश सदियों से मानवता के लिए मार्गदर्शक रहा है। शिव का प्रसाद और भक्ति। शिव की पूजा में बेलपत्र, धतूरा और भांग का विशेष महत्व है। उनके भक्तों का विश्वास है कि शिव सच्ची भक्ति और सरल हृदय से प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि उनका प्रमुख पर्व है, जिसे भक्तगण व्रत, पूजा और रात्रि जागरण के साथ मनाते हैं। शिव की कथाएं और उनका व्यक्तित्व गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व रखते हैं। उनके जीवन की हर घटना, हर कथा भक्तों के लिए एक शिक्षा और प्रेरणा का स्रोत है। शिव, जिन्हें संहारक और सृजनकर्ता दोनों माना जाता है, मानवता के लिए एक अनंत प्रेम और प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। शिव और गंगा का पृथ्वी पर अवतरण। भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने की तपस्या की। ब्रह्मा ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वचन दिया, लेकिन गंगा की प्रचंड धारा को संभालना संभव नहीं था। तब भगवान शिव ने अपने जटाओं में गंगा को अवतरित किया और उन्हें धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इस प्रकार गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ और भागीरथ के पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति मिली। गंगा को शिव के
सिर से प्रवाहित होने के कारण उन्हें गंगाधर भी कहा जाता है। शिव और रावण शिव का परम भक्त था। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबाया, जिससे रावण दब गया और उसने कराहते हुए शिव से क्षमा मांगी। शिव ने रावण को क्षमा किया और उसे एक चंद्रहास नामक तलवार प्रदान की। इस घटना के बाद रावण ने शिव तांडव स्रोत की रचना की, जो आज भी शिव भक्तों द्वारा गाया जाता है। शिव और शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने शिव के प्रति अत्यंत भक्ति दिखाते हुए उनके विभिन्न मंदिरों का दौरा किया और अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। एक बार शंकराचार्य काशी में थे और उन्होंने शिव से मिलने की इच्छा प्रकट की। शिव ने एक अछूत व्यक्ति का रूप धारण किया और शंकराचार्य की परीक्षा ली। शंकराचार्य ने उस व्यक्ति को प्रमाण किया और तब शिव ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस घटना ने शंकराचार्य की भक्ति और सिद्धांत को और भी गहरा बना दिया। शिव और अर्जुन। महाभारत के वन पर्व में अर्जुन ने शिव की तपस्या की ताकि वे उन्हें दिव्य अस्त्र प्राप्त कर सकें। शिव ने किरात शिकारी के रूप में प्रकट होकर अर्जुन की परीक्षा ली। अर्जुन ने शिव के साथ युद्ध किया और शिव के तप से प्रभावित होकर उन्हें पशुपतास्त्र प्रदान किया। यह अस्त्र अर्जुन की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिव और राम। रामायण में राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की और उसकी पूजा की ताकि लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। भगवान शिव ने राम को आशीर्वाद दिया और उनकी विजय सुनिश्चित की। रामेश्वरम का यह शिवलिंग आज भी श्रद्धा और भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है। शिव और कणाद ऋषि। कणाद ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे विज्ञान और परमाणु सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त किया। शिव ने कणाद को यह ज्ञान दिया कि ब्रह्मांड परमाणुओं से बना है और इन परमाणुओं की यह ज्ञान आज भी आधुनिक विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों से मेल खाता है। शिव और बाणासुर। बाणासुर शिव का परम भक्त था और उसने अपनी भक्ति से शिव को प्रसन्न किया। बाणासुर को वरदान मिला कि वह किसी से भी पराजित नहीं होगा। एक समय आया जब बाणासुर ने भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। भगवान कृष्ण ने बाणासुर से युद्ध किया। शिव ने अपने भक्त की रक्षा के लिए युद्ध में हस्तक्षेप किया। अंततः शिव और विष्णु के बीच सुलह हुई और बाणासुर को जीवन दान मिला। भगवान शिव और ऋषि दुर्वासा शिव के अंश से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। उनका स्वभाव अत्यंत उग्र और तपस्वी था। एक बार उन्होंने इंद्र को एक पुष्पमाला दी, लेकिन इंद्र ने उसका अपमान किया। दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया, जिससे देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। बाद में इंद्र ने शिव की तपस्या कर दुर्वासा ऋषि का श्राप समाप्त कराया। यह घटना दर्शाती है कि शिव की कृपा से
सभी बाधाओं का समाधान संभव है। शिव और महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि शिव का प्रमुख पर्व है, जिसे फाल्गुन मास की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। भक्तगण इस दिन उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्रियों से अभिषेक करते हैं। इस पर्व पर रात भर जागरण, भजन और कीर्तन किए जाते हैं, जिससे शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान शिव की कथाएं अनंत हैं और उनका हर पहलू आध्यात्मिक, दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। शिव की भक्ति और उनकी लीला से जुड़े ये अनेक प्रसंग हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए सदियों से प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उनकी जीवन शैली, साधना और त्याग हमेशा जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाने और आत्मबोध की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देते हैं।